हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 33। ठीक है बच्चों, डेट क्या है हमारी 25। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नाम आ जाएगा, क्लास टीचर में आपकी टीचर का नाम आ जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 आपका टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग हीज फर्स्ट फ्लाइट आज हम पढ़ने वाले हैं। ब्लैक एरोप्लेन हम पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना, प्रीवियस वर्कशीट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहले हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए उनके आंसर करने। चलिए पढ़ते हैं। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हर विंग्स मॉर्टिन लेट्स द प्राइज ऑफ फिश इन हर ब्रेक almost within. But when she was just opposite to him she held her wings motionless, the prize of the fish in her beak almost within each of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then midway by hunger he did it at the fish with a loud scream. He fell outward and downward into space. Then seized him and his heart stood still. He could hear nothing but it only latest a minute. The next moment he felt his wings spread outward. The wing rushed against his brake feathers under his stomach, and against his wings he could feel the tips of his wings cutting toward the air. यानी कि बच्चों, ये जो स्टोरी आपकी हीज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि मेरी पहली उड़ान, जो एक सीगल के ऊपर है ना। सीगल की फैमिली में उसके ब्रदर है, ठीक है, उसके मतलब कि सिबलिंग्स हैं, उसकी मदर है, उसके फादर्स हैं, सब उड़ना जानते हैं। बट जो इसके अंदर सीगल है वो नहीं उड़ना जानता। बट उसको कहीं ना कहीं मन में डर है कि मैं उड़ूँगा तो मैं कहीं अपनी जान को गंवा ना दूँ। तो बच्चों आपको पता है, फर्स्ट जब बच्चा चलना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं एक मन में डर रहता है। बच्चा गिरता है, उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। तो ऐसे में क्या है, उसकी माँ उसको उड़ना चलना सिखाती है। अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है वो बच्चा और वो चलना सीख जाता है ना। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत सीगल को भी थी। उसको इंस्ट्रक्शन जो थे, जो उसको अनुदेश थे, दिए भी जा रहे थे। उसके मदर, फादर, सिबलिंग्स उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि तुम्हें उड़ना चाहिए, तुम उड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट सीगल के मन में कहीं ना कहीं एक डर था कि मैं उड़ा और मेरे पर छोटे हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। उसके स्टमक में कुछ एक अलग सी मूवमेंट हुआ करती थी जब वो उड़ने के बारे में सोचा करता था। तो एक बार क्या होता है, उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि अब हम सीगल से नहीं बोलेंगे, अब सीगल से हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज सीगल हमारी बात नहीं सुनता है ना। तो वो क्या करता है, जब सीगल को ये बात सुन करके बहुत बुरा लगता है तो उसकी फैमिली जो होती है, यानी कि उसके मदर, फादर और उसके सिबलिंग्स जो होते हैं, सीगल को जहाँ पर वो रहते हैं, एक हील पर रहते हैं बहुत ऊंची, वहाँ पर ही उसको छोड़ करके और उड़ जाते हैं वो, मतलब कि उसके मदर, फादर और सिबलिंग्स उड़ जाते हैं। तो ये चीज़ देख करके सीगल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो सीगल को फिर भी अप्रिशिएट करते हैं, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ सोच करके सीगल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि अब मैं अपना खाना कैसे मतलब कि लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, उसके मदर, फादर, उसके सिबलिंग्स उड़ करके खूब सैर सपाटे करके, मतलब कि इस तरीके से दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं उड़ते टाइम, है ना। तो ये चीज़ सीगल जो है देख रहा होता है उसी हील से, ठीक है। तो वो काफ़ी बार ट्राई भी करता है, थोड़ी आगे तक पहुंचता है, लेकिन फिर अपने पैर पीछे हटा लेता है। काफ़ी बार वो ऐसा करता है बट वो नहीं उड़ पाता। उसकी माँ ने मन में सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ये कभी भी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तो उसकी माँ ने क्या किया, जब वो बहुत ज़्यादा भूखा था, मतलब कि उसकी फैमिली ने सब ने खाना खा लिया था बट सीगल भूखा था अब तक, तो उसकी मदर क्या करती है, सीगल की साइड उड़ती हुई आती है और मुंह में कुछ खाने का टुकड़ा होता है उसके। सीगल की साइड जब वो उड़ती हुई आती है तो सीगल को ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे मेरे मुंह में ला करके खाना डालेगी। बट ये सीगल की गलत फहमी होती है। उसकी माँ का ये तरीका था उसको उड़ाने का, तो वो उड़ करके उसके पास में जैसी पहुँचती है तो वो हील से थोड़ी सी दूर रुक जाती है। तो ऐसे में जब उसको इतनी तेज़ लग रही होती है तो वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिख रहा होता, मतलब कि तो वो इतनी तेज़ छलांग मारता है कि वो ये नहीं देखता कि मैं अब हील्स पर नहीं हूँ, मैं हील से उड़ चुका हूँ, मतलब कि हील्स के ऊपर हूँ अब।
तो उसकी माँ पीछे हट जाती है, तो वो क्या करता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब वो नीचे गिरना शुरू होता है बच्चों, तो उसको ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, वो उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन क्या होता है, वो अपने पर को फैलाता है, विंग्स को ओपन करता है, देन उनको धीरे धीरे क्या करता है, मूवमेंट करना शुरू करता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो उड़ना सीख जाता है। ठीक है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो होती है कामयाब हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है सेकंड दिन, अब उसको तैरना भी सीखना है, स्विम भी सीखनी है, क्योंकि क्या होता है जब सीगल्स होते हैं उनको भूख लगती है, तो वो आसमान में उड़ते उड़ते आते हैं, देन समुद्र में अपनी चोंच को डिप करते हैं, वहाँ से फ़िश को कैच करते हैं, उड़ जाते हैं अपना फूड ले करके। तो ऐसे ही उसको भी सीखना था, तो वो जाता है। अब उसको भूख बहुत तेज़ लगी है, उसके माँ बाप, उसका भाई सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम जाओ, तुम उसके अंदर अपना पेट, अपना भोजन प्राप्त कर सकते हो। तो वो जाता है, जैसे ही वो उसके अंदर चोंच मारता है वाटर के अंदर, लेकिन चोंच तो मारता है, वो चोंच मारने के साथ साथ वो खुद उसके अंदर धंसना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके साथ एक बारी फिर यही होता है कि वह जीने की उम्मीद छोड़ देता है, वो सोचता है मैं नहीं बचूंगा। लेकिन क्या होता है, वो फिर से धीरे से अपनी आइज़ क्लोज करके थोड़ा सा तैरना शुरू करता है, मूवमेंट शुरू करता है। तो वो क्या होता है, तैरना सीख जाता है और अपना फूड कैच कर लेता है। तो ये चीज़ देख करके उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो किसी तरीके से सीगल जो है तैरना भी और उड़ना भी दोनों ही सीख गया और अपना फूड अब अपना आप कैच कर सकता है। तो ये थी हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी पूरी। मज़ा आया, बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन नीचे दिए कर लेते हैं। वाई डिड द मदर हर्ट इन मिड फाइट? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका शी फॉरगेट द वे, सेकंड ऑप्शन आपका द फिश फेल फ्रॉम हर ब्रेक, थर्ड ऑप्शन आपका शी फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, फोर्थ ऑप्शन आपका शी वांटेड द सीगल टू डिव एट द फिश। तो ऑप्शन इसका आंसर बच्चों होगा आपका फोर्थ। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। वाई डिड द सीगल फील द फॉलोइंग? तो देन अ monster sized him and his heart stormed still, he could hear nothing। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका he was afraid to fly, बी ऑप्शन है आपका he was being attacked by another bird, थर्ड ऑप्शन आपका his mother pushed him down the ledge, फोर्थ ऑप्शन आपका he was frightened that his wings would never support him, फिफ्थ ऑप्शन आपका he didn't have the courage to jump from the ledge। तो इसका उत्तर होगा आपका बच्चों जो है आपका ही वॉज अफेड टू फ्लाई, यानी कि वो उड़ने से भी डर रहा था। ऑप्शन फोर है आपका ही वॉज क्रिएटेड दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, यानी कि उसका ये भी मानना था कि मेरे जो पंख हैं, मेरे जो विंग्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी ठीक है। और ऑप्शन जो है आपका फिफ्थ, ही डिडेंट हैव द करेज टू जम्प फॉर द लेगेंस। बच्चों ये ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये आपका करेक्ट होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका फर्स्ट है ही कुड फील द ट्रिप ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, सेकंड ऑप्शन आपका ही डिड नेवर बीन अफेड टू फ्लाइंग, फिर आपका बच्चों नीचे आपको दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट आपका फर्स्ट इज़ फॉल एंड ट्रू इज़ ट्रू, सेकेंड आपका टू इज़ सेम इन मीनिंग एज वन, सी ऑप्शन आपका ए वन इज़ ट्रू एंड टू इज़ फॉल, और डी ऑप्शन आपका बोथ वन एंड टू आर गिवन इन दी लेसन। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि वन इज़ ट्रू एंड सेकेंड वो जो है फॉल है। चलिए अब आते हैं नीचे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दी 40-50 वर्ड। हाउ द सीगल फोकस टू ओवरकम हिज फेयर टू फ्लाइंग। चलिए इसका आंसर करते हैं बच्चों। Maddened by hunger, too driven at the fish, his mother bathed at him and flew outward and downward into space. His brother and sister were flying before him, that he might gather courage to fly. Thus his family helped the young seagull to overcome his fear and fly। है ना बच्चों। चलिए आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।